जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जहां तक मुझे संगत जी याद आ रहा है 97 98 की बात है। इस डेट को प्लीज बांधिएगा नहीं। मेरा अंदाजा है कि ये 97 98 की बात है और गुरुजी उस समय एम्पायर स्टेट में अपनी दर्शन देते थे। और हम बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती थी कि हम दिल्ली से, क्योंकि हम दिल्ली में रहते थे, तो गुड़गांव जाने का मतलब था 2 आवर्स की लंबी ड्राइव, बॉर्डर क्रॉस करना, एक अच्छी ड्राइव पे जाना। इट यूज्ड टू बी फन टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। सो वो दिमाग में रखते हुए वी ऑल वेंट टू गुरुजी's दर्शन। तो हमने वहां पर गाड़ी पार्क करी एम्पायर स्टेट पे एंड हम वहां से वॉक डाउन करना होता था गुरुजी के विला तक। एंड हम जैसे जैसे चलते जा रहे हैं संगत जी, इतनी रोजेस की फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग रोजेस की फ्रेग्रेंस की मैं आपको क्या बताऊं। हम लोग अंदर घुसे और वहां पर जब हमने जैसे जैसे लोग हमसे आगे जो जुड़े रहे थे उन्होंने प्रणाम किया, हमने भी वैसे ही प्रणाम किया। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जितनी बार गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, जितनी बार, उतनी ही बार जगजीत सिंह जी का हे राम जो उनका भजन है वो चलता था। और इतनी रोजेस की खुशबू होती थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और हमने प्रणाम किया और हम बैठ गए, सेटल हुए। हम जब बैठे वहां पे गुरुजी के दरबार में, जब हमने सर ऊपर किया तो देखा कि हम चारों तरफ सेलिब्रिटीज से ही घिरे हुए हैं। वहां इतने बड़े बड़े लोग थे। खैर उस समय तो हम जानते नहीं थे कि रौनक कौन है, अपोलो के मालिक कौन है। वो हमारे फादर ने हमें आके बताया कि वहां पे रौनक सिंह भी थे। हम जानते थे अजय जडेजा और मार्गरेट एल्वा, उनकी बिटिया को, एकता कपूर के जो सीरियल्स हैं उनकी हीरोइनों को हम जानते थे। तो हम बस वो ही देख रहे थे, हम वो ही देख रहे थे चारों तरफ। और देख रहे थे, ऐसे सिलसिला चलता रहा। जितनी बार हम सत्संग गए गुरु जी के, कोई ना कोई सेलिब्रिटी, अरुण शौरी और बहुत सी सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिलते थे। एक टाइम लगता है गुरु जी के दरबार में जब जाता है इंसान, एक सेटल होने का टाइम लगता है। तो शायद दूसरे दिन की ही बात है कि गुरुजी ने अपनी, अच्छा पंजाबी हमें आती नहीं थी क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं थी उस तरह से, फ्लुएंसी में नहीं सुनी। फ्रेंड्स थी हमारी पंजाबी, बट उस फ्लुएंसी से नहीं सुनी हमने कभी। तो गुरुजी ने अपने शब्दों में बोला कि संगत जो होती है वो 3 तरह की होती है। अच्छा, लक की बात यह है कि मुझे गुरुजी के पास में जगह मिल जाती थी हमेशा बैठने की, तो मैं हमेशा आगे बैठ जाती थी। और वो दरबार कुछ ऐसा था संगत जी की, कभी सोचा ही नहीं कि मम्मी कहाँ बैठी है, पापा कहाँ बैठे हैं, भाई कहाँ बैठी है, बहन कहाँ बैठे, कुछ नहीं। आप वहां घुस गए, बस आप घुस गए। आपको जहां जगह मिल रही है अपने आप हम उस पूरे माहौल में इंसान रम जाता है। तो मुझे हमेशा, चांस की बात है, गुरुजी के पास हमें हमेशा जगह मिल जाती थी और मैं वहां बैठी हूँ। और सुनने में आया, गुरुजी ने बोला कि संगत 3 तरह की होती है। एक वो जो सूंघने आती है, देखने आती है कि आज कौन सी आंटी आई है, आज कौन सी आंटी नहीं आई है, ये सब पंजाबी में उन्होंने बोला। और एक संगत ऐसी होती है जो चुगली करने आती है कि भाई तुम्हारे खान आज घर में तुमने क्या बनाया, किससे लड़ाई हुई, क्या झगड़ा हुआ। और एक संगत ऐसी होती है जो वाकई गुरु के चरणों में प्रणाम करने आती है।
गुरु को समझने आती है, गुरु से आशीर्वाद लेने आती है। तो उस दिन समझ में आया कि हाँ, जिस दरबार में मैं बैठी हूँ, इट्स अ नो नॉनसेंस दरबार, इट्स अ सीरियस दरबार, और हम यहाँ आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ पे हमें पूजा में मग्न रहना है, जो शब्द चल रही हैं उसमें मगन रहना है, ध्यान लगाना है। तो बस ये सिलसिला चलता रहा संगत जी, हम प्रसाद लेते थे, घर जाते थे। लंगर में भी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जो पहली बार जो हमने लंगर गुरु जी का प्रसाद हमें मिला, उसमें थोड़ी-सी मोटी रोटी थी और चने की दाल थी। और मुझे प्लेट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं है इस समय, मुझे यही ध्यान है कि जब जो भी सेवादार अंकल आए तो मैंने उन्हें दोनों अपने हाथों से रोटी को अपने हाथों में लिया, और चने की दाल थी और वो हम लोगों ने बहुत शौक से खाई संगत जी। मतलब क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों के घर में मम्मी-पापा ने बहुत पतली-पतली हमारे यहाँ चपातीस बनती थी, एकदम हवादार जिसे कहते हैं। और वो प्रसाद कुछ ऐसा था कि एक बार भी जिसे कहते हैं मन में ये नहीं आया कि हम एक मोटी चपाती खा रहे हैं। वो प्रसाद में इतना शहद था, इतना गुण था कि वो अपने आप पूरे शरीर को जैसे कहते हैं हमें प्यूरिफ़ाई कर दिया, एक पहली बार में ही। और फिर उसके बाद जो चाय प्रसाद आती थी, उसके अंदर सत्संगत जी वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बताइए मेरी मेरी अक्ल देखिए, कितनी बेवकूफ़, मुझे उसमें से घास की खुशबू आती थी। मैं कहती थी मम्मा मैं ये कैसे पीऊँ? इसमें तो घास की खुशबू आ रही है। तो मम्मी कुछ कहती बेटा प्रसाद है आप ले लो। हम ले लेते थे। बाद में जाके उसका हमें समझ में आई कि ये प्रसाद जो गुरुजी की चाय प्रसाद थी उसमें कितने गुण और कितनी हमारे लिए एक प्यूरिफ़िकेशन थी। एक प्रसाद था, एक मेडिसिन थी। ख़ैर ये पूरा सिलसिला चलता रहा, और एक दिन जब मैं और आकर हम लोग पूरा परिवार बैठे संगत जी, तो गुरुजी ने पूरे दरबार में, मतलब ये नहीं कि मुझे बोला हो स्पेशली, उन्होंने पूरे दरबार में बोला कि इसकी इसकी शादी की चिंता क्यों करते हो? व्हाई यू वरीड अबाउट हर मैरिज? इसने तो यहीं पर आना है गुड़गाँव में पास में, कि इसकी शादी तो गुड़गाँव में ही होगी पास में। और मैं शक्ल देख रही हूँ गुरुजी की, और मेरे को लगा अच्छा चलो ठीक है गुड़गाँव में, एंड उस समय लगता था कि अच्छा गुड़गाँव, दिल्ली से गुड़गाँव शादी होगी। और सत्संगत जी यकीन जानिए, उस दिन उस दरबार में गुरुजी ने जो-जो इवेंट्स बताए मेरी शादी से रिलेटेड, हूबहू वही इवेंट्स होते चले गए, एक के बाद एक, उसमें कुछ चेंज नहीं था। एंड वही हुआ, मेरी शादी हुई गुड़गाँव में, गुरुजी ने अपने हाथों पे, एकदम अपने हाथों पे रखा मुझे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। फिर एक बार ऐसे मेरे मन में विचार आया गुरुजी के सत्संग के समय कि गुरुजी इतने सुंदर चोले पहनते हैं, क्यों ना मैं भी गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के लिए चोला सिलवाना चाहती हूँ। तो ये मेरे अपने मन का विचार था। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मी बोली, "हाँ बेटा, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? इफ यू वांट टू, यू डू इट।" तो मैं ख़ैर खुद गई अपने आप, मैंने एक वहाँ पर एक शिखा आंटी होती थी जो मुझे याद आ रहा है, ख़ैर उनसे कोई संपर्क नहीं है मेरा, आज भी मैं उनसे नहीं जानती हूँ उनको, वो कहाँ है, बट उस समय मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि वो दिल्ली में लाजपत नगर के आस-पास कहीं रहा करती थी। और वो ही मतलब वो बहुत क्लोज़ थी उस समय गुरुजी के, जितना मुझे मालूम है। आई वेंट टू हर एंड देन शी टोल्ड मी कि हाँ, इतना कपड़ा वगैरह लगता है, lining and everything she told me. I went and purchased the fabric, and as much as I remember, मैंने आंटी को ही दिया, एंड ख़ैर गुरुजी का चोला बना, बहुत सुंदर चोला बना, एंड उन्होंने मुझे वो दिया। तो अब वो गुरुजी को देना था, तो हम लोग जैसे आते थे सत्संग में, मम्मी-पापा, ऑल ऑफ अस, द एंटायर फैमिली। मैं आई एंड मैंने देखा उस दिन पूरा दरबार सजा हुआ है, संगत बैठी हुई है, बट गुरुजी वहाँ नहीं हैं। सो वी केप्ट वेटिंग, 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 बट गुरुजी उस दिन नहीं आए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ दूँ, किसको दूँ? इट डिडन्ट स्ट्राइक, नथिंग मेड सेंस टू मी। तो फिर मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे। एंड फिर उसने वहाँ पे मैंने किसी सेवादार से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यू कैन कम द फॉलोइंग डे, आप आफ्टरनून में आइए, गुरुजी आपको यहाँ मिल जाएँगे। वही हुआ संगत जी, मैं आफ्टरनून में गई नेक्स्ट डे, एंड मुझे आराम से वहाँ एम्पायर स्टेट में, हाँ, मुझे आने दिया अंदर। और
फिर वहाँ पे मैं हार्डली मेरे को ज़्यादा वेट करनी नहीं पड़ी एंड मैं गुरुजी ने वहाँ पे जो गुरुजी का बेडरूम था वहाँ पे मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ गई और मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे गुरुजी को देखा सफ़ेद कुर्ते पजामे में विद नो ब्लिंग। यू नो हम लोग इतने यूज्ड टू थे कि गुरुजी इतने सुंदर चोले जिसमें पूरी कामदानी का काम हुआ हुआ होता था, चटक रंग के होते थे, वेरी कलरफुल एवरीथिंग, बट दैट ही वाज सो सिंपली ड्रेस्ड, इन दैट अटायर, व्हाइट कुर्ता पजामा एंड द रूम वाज सो चिल्ड, इतना ठंडा था कमरा, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने देखा कि गुरुजी आ रहे हैं सामने से एंड हाथ पहुँचते हुए ही हैड अ टॉवल इन हिज हैंड एंड ही वाज वाइपिंग हिज हैंड एंड मैं वहाँ बैठ गई और मेरी बेवकूफ़ी देखी संगत जी, मैं वहाँ पर ज़मीन पर नहीं बैठी कारपेट पे, मैं वहीं बैठ गई। देयर वाज़ अ सोफ़ा आल्सो देयर इन द रूम और मैं वहीं बैठ गई। ख़ैर गुरुजी बेड पे थे एंड मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर एकदम मेरे दिमाग में आ रही है इस समय कि जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ। बट संगत जी, आप तकदीर देखिए, मुझे कोई भी बात उनकी याद नहीं है कि गुरुजी ने मुझे उस दिन क्या आशीर्वाद दिया, मुझे क्या ट्रीटमेंट दिया, मुझे क्या सलाह दी, मुझे कुछ याद नहीं है। दिन में एक बार आज भी मैं ज़रूर अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आज शायद गुरुजी मुझे कुछ याद दिला दें। तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि देखो, जो ब्लेसिंग उन्होंने तुम्हें दे रही थी, यू हैव लेड अ ब्यूटीफुल लाइफ, यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। उस चीज़ को याद ही मत करो, सोचो कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो आपको मिली एंड यू आर हैप्पी टुडे। तो बस मैं उसी दिन का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं गुरुजी से जाकर वहाँ मिल सकी। फिर मुझे एक दिन जब मैं नेक्स्ट डे पहुँची सत्संग के लिए, तो मैं जैसे ही जाके बैठी, गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा किया और उन्होंने मुझे कहा ऊपर जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मन में ऐसे विचार आया कि अ, एम्पायर एस्टेट में एक ग्राउंड फ्लोर था और एक और फर्स्ट फ्लोर था जहाँ पे संगत जाके बैठ सकती थी। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि भई शायद गुरुजी को नहीं अच्छा लगा या चोला या फिर उन्हें ये शायद ये जेस्चर ठीक नहीं लगा, मुझे नहीं मालूम, बट संगत जी ऐसा कभी नहीं होता। गुरु हमेशा अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, उनको हमेशा-हमेशा ब्लेस करते हैं और मेरी लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, बार-बार यही हुआ है कि गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, हर मौके पे ब्लेस किया उन्होंने। और बस अच्छा, जैसे उनका कड़ा प्रसाद होता था गुरुजी का, तो गुरुजी देते थे, हाथ से आपको इशारे से बुलाते थे, आपको कड़ा प्रसाद देते थे। मेरे फादर डायबिटिक, और मेरी मदर ने मुझे नज़ कर रही थी कि भई इन्हें बोलो ये क्या इतना प्रसाद खा रही हैं ये और इनकी डायबिटीज़ कहाँ जाएगी? तो हम पापा से बोलते थे, "पापा आप प्लीज़ इतना नहीं पापा, तो गुरुजी तो बहुत भर-भर के देते हैं पापा, आप मुझे दे दीजिए।" तो मेरे पापा बोलते थे कि नहीं बेटा, आप डिवाइन प्रसाद है ये, आप क्यों चिंता कर रहे हो? नहीं, 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 आप लोग समझते नहीं हो बेटा, आप लोग बच्चे हो। पापा हमें ऐसे बोल के समझा देते थे, हम समझ जाते थे और हम कहते थे पापा देख लीजिए, अगर रिपोर्ट्स आएँगी ना हर 6 मंथ्स में, पापा का जो भी होता था चेकअप, 3 मंथ्स में भी होता था कई बार, तो आप देख लेना, फिर मम्मी को और आपने ही समझना है। पापा कहते थे हाँ ठीक है, डोंट वरी। और बस पर संगत जी यकीन जानिए, प्रसाद गुरुजी की ब्लेस्ड प्रसाद से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी नहीं, गुरुजी की कोई डायबिटीज़ में पापा के कुछ कंसर्न आया। पापा अपनी बहुत सुंदर जीवन पापा ने जिया। ही लेड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड जो भी डायबिटीज़ के विद एज जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो आई, अदरवाइज़ कभी ऐसा नहीं हुआ कि भई प्रसाद की वज़ह से या बिकॉज़ इतना मीठा प्रसाद नहीं, इट्स हिज़ प्रसाद, हिज़ लंगर प्रसाद इज़ एब्सोल्यूटली अ मेडिसिन, हैज़ ऑलवेज़ बीन, विल ऑलवेज़ रिमेन एंड गुरुजी का हमेशा मतलब इतना आशीर्वाद रहा पूरे उस पे। अच्छा, मुझे जॉब करने का बहुत शौक, इतना शौक मुझे जॉब करने का कि मुझे जॉब करनी है। पहले पापा का बिज़नेस देखती थी, फिर जॉब करी, हस्बैंड का भी बिज़नेस देखा। संगत जी आप यकीन जानिए, मतलब जय गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। मतलब जॉब्स जो थी संगत जी, मुझे हाथों पे एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना कि बिफोर आई वुड लीव वन जॉब आई ऑलरेडी हैड एन ऑफर लेटर फॉर द अदर। ऐसा हो सकता है संगत जी कि मतलब मैं एक जॉब कर रही हूँ और उस जॉब के रहते-रहते मुझे दूसरी जॉब मिल जाती थी।
और मुझे इंटरव्यूज़ देने का शौक भी बहुत था। मुझे बहुत शौक था इस बात का कि मेरी अब क्या मार्केट वैल्यू है, मुझे क्या सीखना चाहिए कि जो मुझे और तनख्वाह मिले, मुझे बहुत शौक था इस चीज़ का। तो मैं जॉब में रहते हुए भी इंटरव्यूज़ पे जाती थी। तो ख़ैर मतलब इतना तक हुआ है संगत जी कि मैं अपने मालिक को बताकर जा रही हूँ कि आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, और मेरे मालिक भी कह रहे हैं, "हाँ, जाओ, अगर तुम्हें अच्छी ऑफ़र मिलती है ज़रूर जाना, जॉइन भी करना और फिर उसके बाद जब वहाँ से मन भर जाए तो योर जॉब इज़ अवेलेबल, तुम यहाँ आके जॉब करना।" ऐसा भी हुआ है गुरुजी के आशीर्वाद से। और ऐसा ही हुआ कि मेरे को एक जॉब मिली दुबई में, बहुत अच्छा ऑफ़र मिला मुझे, बहुत टाइम से ये लोग मेरे पीछे थे। And they were offering me a job कि you join मैंने कहा ठीक है। जॉब मिली एंड आई टोल्ड माय एमडी कि मुझे ये जॉब मिली। शी सेड यस गो, गो एंड इफ वंस यू आर ओके विद इट आ जाओ वापस और अपनी यहाँ पे जॉब कर लेना। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज, अपने हाथों पे रखने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड मैं करके आई, सब कुछ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छे से चलता रहा। एंड बस फिर हमारी जब ब्याह हुआ तो ख़ैर हम यहाँ बैंगलोर आ गए। एंड अपने हस्बैंड को भी मैंने बैंगलोर में बहुत सपोर्ट किया जॉब में, बिज़नेस में मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड ख़ैर जब एक सत्संग बताऊँगी, बहुत लाइफ़ सेविंग, लिटरली लाइफ़ सेविंग। तो मैं ड्राइव करके जा रही थी ऑफ़िस एंड इट वाज़ अ हेवी कार एंड मेन हाईवे के ऊपर, और मैं जा रही हूँ और एकदम से झटका लगता है ज़ोर से। ख़ैर कुछ नहीं, नथिंग, एक स्क्रैच तक नहीं आया मेरे को। एक झटका, एंड आई वाज़ ऑल अलोन इन द कार, एक झटका लगा। इट वाज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, आई थिंक 8:30-9 बज रहे होंगे बिकॉज़ ऑफ़िस आई वुड रिपोर्ट अराउंड आई थिंक 9:30 और प्रोबेबली 10। सो एकदम से झटका लगा एंड आई रियलाइज़्ड कि ये तो एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बंद पड़ गई एंड मुझे लगा कि भई ये तो मैंने सामने वाले की गाड़ी को डैमेज कर दिया। खैर एनीवेज़, एंड जो आदमी गाड़ी से उतरा, इट वाज़ मेन हाईवे, जो आदमी उस गाड़ी से उतरा, फोर्ड आइकॉन थी उनकी। एंड जो आदमी गाड़ी से उतरा ही वाज़ टॉल, वेरी ह्यूज। तो मुझे तो लगा कि भई ये तो कोई गुंडा है और अब तो गई मैं। एंड वो आया एंड ही ट्राइड टू ओपन माय डोर, यू नो माय उन्होंने, खैर मैंने अपने को लॉक किया हुआ था पहले, मैंने शीशा उतारा एंड आई आस्क्ड हिम, कह रहा है, मैडम आपको कहीं लगी तो नहीं? तो आई वाज़ लाइक गॉड व्हाट इज़ दिस, कि आपको कहीं लगी तो नहीं? तो कह रहा, आई एम रियली सॉरी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी, ही सेड मतलब जबकि गलती 101% संगत जी मेरी थी। बट दैट जेंटलमैन, आई डोंट नो वो कौन गुरुजी थे साक्षात, एंड उन्होंने मुझे बचा लिया उस दिन। और इतनी गाँव की संगत जुड़ जाती है, देखिए हाईवेज़ पे तो इमीडिएटली कहीं कुछ हादसा होता है तो सबसे पहले गाँव की संगत आती है। गाँव के लोग आ जाते हैं और कहाँ-कहाँ से आते हैं पता नहीं चलता। तो एकदम से वो आए एंड आप यकीन जानिए, आई कॉल्ड अप माय एचआर, एचआर आया एंड एचआर ने कहा, मैम गलती जिसकी भी है, अगर आपको कुछ यू थिंक यू कॉम्पेंसेशन देन वी कैन गेट इट। आई कॉल्ड माय हस्बैंड, आई कॉल्ड माय फादर, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस इमीडिएटली बिकॉज़ यू आर नियरेस्ट टू योर ऑफिस, ऑफिस पहुँचो, कुछ नहीं करना है, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी रियली केम टू माय रेस्क्यू। उस समय किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, बल्कि मुझे बहुत आराम से, शांति से मैं चली गई, अपने ऑफिस पहुँची एंड एक खरोंच नहीं, इट वाज़ अ मेजर एक्सीडेंट। मेरी गाड़ी आगे से पूरी खत्म हो गई थी, पूरी गाड़ी आगे से खत्म थी एंड गुरुजी सेव्ड मी, एक खरोंच मुझे नहीं आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और एक्सीडेंट से गुरुजी ने मुझे लाइफ सेव करी मेरी। आई वाज़ विद माय फादर अगेन, मैं ही गाड़ी चला रही थी, अ हेवी कार, सेडान। एंड गुड़गाँव के जो फ्लाईओवर्स हैं, बहुत मतलब टोटली ट्रैफिक जैम, इतना जैम होता है वहाँ पे कि बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। तो बैक टू बैक कार्स कार्स चलती हैं। अगर आपको एयरपोर्ट भी जाना है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपको डोमेस्टिक फ्लाइट भी है तो 3 घंटे पहले तो आपको अपने घर से निकलना ही चाहिए। एनीवेज़ उस उस ट्रैफिक में अर्ली इन द मॉर्निंग, मी एंड माय फादर, मैं ड्राइव कर रही थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। आज भी मैं मतलब याद करती हूँ तो मुझे नहीं मालूम वो कौन-सा कष्ट, डेफ़िनेटली गुरुजी ने मुझे और मेरे फ़ादर को लाइफ़ बख्शी उस दिन।
Within seconds I realized कि मेरी गाड़ी पूरी 360 degrees on that highway टर्न लिया है उसने 360 डिग्रीज. इट वाज सच अ लाउड नॉइज कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी. एंड मतलब जो फ्लाईओवर एक सेकंड पहले भरा हुआ था, मुझे नहीं मालूम मेरी गाड़ी को जगह कहाँ से मिली कि वो 360 डिग्रीज टर्न हुई है. आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो. इट हैपेंड एंड गाड़ी आके एकदम स्टैंड स्टिल हो गई. मैंने इमीडिएटली हैंड गियर खींचा, सामने गाड़ी, एंड मेरे फादर ने इमीडिएटली कहा तुम उतरो. मेरे फादर बैठे एंड पापा ने गाड़ी चलानी शुरू करी एंड आगे जाके फिर वही ट्रैफिक. बट हम दोनों को एक खरोंच जिसे कहते नहीं आई. हम जिस काम के लिए निकले थे घर से, हमने वो काम किया. वी केम बैक, एवरीथिंग ओके. गाड़ी को कुछ नहीं हुआ, नथिंग एट ऑल. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. हर पल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना. हमें कब कब आप ब्लेस करते हैं, कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, वी जस्ट डोंट नो. एंड देन अगेन जब मैं दुबई पहुंची तो आई वॉज वरिड कि भाई चलो अब घर देखने की तैयारी करो, जॉब तो मिल गई. सो यू वोंट बिलीव व्हेन आई वेंट टू द एचआर, यू रियली वोंट बिलीव दिस. मैं एचआर पे गई हूँ और बहुत लोग थे. आई वेंट टू द एचआर एंड एचआर ने मुझे बोला आप ये व्हाई डोंट यू टॉक टू दिस पर्सन एंड आप इनसे बात करिए. उसका नंबर दिया, आप जाओ वहाँ पे घर है. एंड मैंने वहीं से खड़े खड़े उनसे बात करी. उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप आ जाइए, आप घर देखिए. संगत जी मैंने घर देखा. घर वॉज, मैं कितने किलोमीटर बताऊँ, इट वॉज नॉट इवन 1 किलोमीटर फ्रॉम वेयर आई गॉट द हाउस. हम दोनों आराम से, हम मतलब वी वर सो हैप्पी कि बालकनी से मुझे अपना ऑफिस दिखता था. And such a beautiful place on the main Sheikh Zayed Road. Can you believe it, Sangat ji? इतने लोग थे वहाँ पे, but why did HR came to me and I went to the HR, whatever. And मुझे मेन शेख जायद रोड के ऊपर इतना ब्यूटीफुल घर मिला और हम आराम से शांति से रह सकी मैं. एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग. शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी. एक और बहुत मतलब इतने सारे सत्संग है गुरु जी के, मैं और रोज ही होते हैं लाइफ में, मैं क्या बताऊं आपको. खैर एनीवेज, फॉर विद माय हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब. और खैर जब बैंगलोर हम लोग आए तो मन में था कहाँ दिल्ली, एंड अब हम बैंगलोर आ गए. बट जब हम बैंगलोर आए संगत जी, तो आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जितनी बार मैं गुरु जी के सत्संग गई हूँ एम्पायर स्टेट में, हर बार मेरे को सिर्फ एक ही जगजीत सिंह जी का हे राम वही मुझे बचता हुआ. अभी भी वही ध्यान है कि बस वही भजन चलता था गुरु जी के, जब जब मैं पहुंची हूँ वहां पर. तो इनफैक्ट गुरु जी का तो ये होता था कि जैसे हमें मालूम था, हम देखते थे कि वहाँ पे आंटी हैं, अंकल्स हैं, वो लोग गुरु जी के पैर दबा रहे हैं, और बहुत मन करता था कि हमारे को भी कभी इस तरह की सेवा मिल जाए, पर ऐसा कभी हुआ नहीं. पर संगत जी मैं ये जरूर बताऊंगी कि जब गुरु जी का मन है, अगर नथिंग इज अ कोइंसिडेंस इन हिज दरबार, वो आपकी जिंदगी में है तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है. अगर वो चाहेंगे तो आप उनके पैर जरूर छू पाएंगे, और हुआ है ये मेरे साथ. मैंने जब चाहा कि हाँ आज मुझे गुरु जी के पैर छूने हैं, मैंने छुए. और जब नहीं, अब हम ढूंढते रहते थे, गुरु जी के पैर पर नहीं मिलते थे. जब उनका था कि नहीं आज इसको दर्शन देने हैं, पैर छूने देने हैं, तो पैरों के दर्शन जरूर होते थे, हम जरूर छू पाते थे. और नहीं तो नहीं. तो गुरु जी की लीला अपरंपार. जय गुरु जी. तो बैंगलोर जब हम आए संगत जी, तो एक दो दिन के अंदर ही मुझे आई डोंट नो कहाँ से, बट हाँ वो जगजीत सिंह का फिर से वो ही भजन सुनाई दिया, हे राम. एंड आई इमीडिएटली टोल्ड माय हस्बैंड, आई सेड सी गुरु जी का हे राम बज रहा है. एंड शुक्राना गुरु जी, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी एंड गिविंग अस दिस अश्योरेंस कि मैं हूँ तुम बच्चों के साथ. ये बहुत एक एक अश्योरेंस मिलना कि मैं हूँ. हमें मालूम है गुरुजी हर जगह है, पर ये छोटे छोटे से इंस्टेंसेस जो होते हैं वो एक रीअश्योर करते हैं हमको कि हाँ हम हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं. तो और जैसे मेरे हस्बैंड ही वाज वेरी क्लोज टू माय फादर. मेरे फादर अब नहीं रहे,
बट मेरे फादर बहुत क्लोज थे मेरे फादर के। सो कुछ समय पहले संगत जी, बहुत ही क्विक सक्सेशन में मेरी मदर इन लॉ पास्ड अवे, माय मॉम पास्ड अवे एंड माय फादर पास्ड अवे। तो हम दोनों ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए। हमें ऐसे लगा, वी फेल्ट लाइक ऑर्फिन्स ऑनेस्टली। एंड बहुत हम दोनों उदास हो गए थे इस इंसिडेंट से। एक के बाद एक इंट्रोज ऐसे हुआ। तो उस दिन समझ में आया कि गुरु का एक सत्संग होता है जो एक फिजिकल लेवल पे होता है, एक होता है मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे होता है आप सत्संग जा रहे हैं, गुरु के दरबार में बैठ रहे हैं। मेंटल होता है कि आप उनका स्मरण कर रहे हैं अपने मन में, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। इमोशनल होता है व्हेन यू आर सरेंडरिंग टू योर गुरु, यू नो। दैट इज व्हाट वी रियलाइज्ड आफ्टर माय डैड पास्ड अवे, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड मेरे फादर को अपना गुरु मानते थे, और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा लाड करते थे मेरे हस्बैंड का, बहुत ज़्यादा, उनको बहुत मानते थे। तो उस दिन रियलाइज़ हुआ कि वो जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है गुरु से, व्हेन यू आर सरेंडरिंग टू हिम, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ बीइंग विद योर गुरु। एंड वो हमने दोनों ने उस दिन वो सीखा, और गुरु जी से हमने एक्चुअल में जो इमोशनल कनेक्ट हमारा हुआ वो तब हुआ जब मेरे फादर गुजर गए। एंड आप यकीन जानिए, संगत जी, मतलब शब्द कि छोटे पड़ जाते हैं कई बार, कि ऐसे मोमेंट्स भी आए हैं जब मैं खुद बहुत परेशान हुई हूँ और लिटरली रो रही हूँ कि मम्मा आप कहाँ हो, पापा आप कहाँ हो, वेयर आर यू बोथ। एंड गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया है। एंड जब हम दरबार पहुंचे गुरुजी के, तो आप लंगर में, अच्छा हम लोग जब मम्मी पापा के यहाँ जाते थे तो पापा का ये होता था कि भाई घर में बेटियां आ गई हैं, तो अब तो पकौड़ियाँ बनेंगी, तरह तरह की तरीके की चटनियाँ बनेंगी, और खूब अच्छी चाय बनेगी। तो ये पापा का हमारा तरीका था लाड करने का, कचौरी समोसे, मतलब उनका था ऑल फ्राइड फूड, इन शॉर्ट पकौड़ियाँ तो उसमें मेन थी ही कि वो होनी ही होनी, घर की बनी हुई। तो उनका ये तरीका था हमें लाड लड़ाने का। तो गुरुजी ने हमें सत्संग बुलाया, और मैं इतने सत्संग गुरुजी ने बुलाए, हमें इतना प्यार दिया उस दिन, उस सत्संग में। जिन आंटी के यहाँ दरबार लगा हुआ था गुरुजी का, आप यकीन जानिए सत्संग जी, वहां हम बैठी हूँ मैं, और वहां पे लंगर के अंदर चाय प्रसाद के साथ पकौड़े और घर की चटनी, और मेरे तो जो आंसू बहे हैं वो रुक ही नहीं पा रहे। वो ही आटे के बिस्किट, वही जो पापा प्लेट लगा के हमें देते थे जब हम पापा के पास जाते थे, मम्मी के यहाँ जाते थे गुरुजी। मैं क्या बोलूं संगत जी, मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे मेरे, कि पापा, गुरुजी ने आज याद दिला दिया कि आई एम देयर विद यू। मैं ही तुम्हारा मम्मी हूँ, मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, आज से, अभी से मुझसे जो तुम्हारा कनेक्ट है, आई एम देयर विद यू, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। एंड वहाँ पे संगत में मेरी वहाँ पे मैं जब रो रही थी, जिस समय आई वाज वाइपिंग माय टीयर्स विद द टिश्यू, मेरी नजर एक आंटी पे पड़ी जिनकी रिजेम्बलेंस मेरी मदर से, ओके, इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस कि मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। मैं समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मैं कहाँ हूँ, ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या मेरे हस्बैंड को भी दिख रहा है। आई हैड नो वर्ड्स। एंड खैर मैं सत्संग चला, फिर उसके बाद जब उन्होंने लंगर प्रसाद, जब उन्होंने किया, सर्व किया, तो उस समय उन्होंने लंगर प्रसाद के अंदर मटर पनीर, लंगर प्रसाद के अंदर बैंगन का भरता, ये चीजें कुछ ऐसी, मतलब मटर पनीर मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी मदर जब भी घर में मटर पनीर बनता था, वो अपनी थाली में से कटोरी निकाल के बाहर रख देती थी। उस समय समझ में नहीं आया कभी कि मम्मी क्यों अपनी कटोरी में से मटर पनीर निकाल के रख रही हैं। आज जब मैं खुद माँ बन गई हूँ, मैं समझ सकती हूँ उनका इमोशन। पर उन्हें मालूम था कि ये रात को उठेगी और मटर पनीर खाएगी। एंड संगत जी, उस दिन उन आंटी ने सत्संग में मटर पनीर बनाया हुआ था, और उन्होंने ये बोला कि आज मुझे मटर पनीर बनाना नहीं था, हमें तो आज दाल बनानी थी। घर में मटर भी कम थी, पनीर भी कम था, पर मैंने सोचा चलो गुरुजी का लंगर है, आज मटर पनीर ही बनेगा। दीज वर हर वर्ड्स।
कहते हैं आज गुरुजी ने मटर पनीर ही बनवाना था। आप यकीन जानिए गुरुजी संगत जी, इतना प्यार, इतना विश्वास, इतना आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिली है कि शब्द कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। उसके बाद एक चमत्कार और सुनिए, एक ब्लेसिंग और सुनिए। कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को चमत्कार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चमत्कार खत्म हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं। गुरुजी की एक ब्लेसिंग और देखिए कि जब मैं वहाँ बैठी हूँ, रो रही हूँ, मम्मी-पापा को याद कर रही हूँ अपने, जब मैंने अपने आँसू पोंछ रही थी, मैंने आपको बताया कि मैंने वो आंटी देखी जो हूबहू मेरी मम्मी लग रही थी ऑफ हर यंग एज, यू नो, व्हेन परहैप्स अराउंड 40, व्हेन शी वाज़ 40-45 इयर्स ऑफ एज। एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ अ जैन। मैं तो पूरे ऊपर से नीचे तक, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि दैट वाज़ द फर्स्ट एवर, इतने सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि मुझे कोई जैन संगत, मतलब जैन परिवार की कोई संगत मिली जो गुरुजी के दरबार में आती है। एंड शी सेड कि मैं जैन हूँ, मैं दिगंबर जैन हूँ। और बस मुझे लगा गुरुजी आप, मतलब मैं क्या बोलूँ, कितनी रिज़ेम्बलेंस मेरी मॉम से उनकी, कि बहुत-बहुत शुकराना मेरे महाराज, मेरे सरकार। आपने, कहते हैं ना कि गुरुजी ने सारी दुनिया अपने अंदर हमारी जो समेट ली है और हमें अपने में जो समेट लिया, उसके लिए शुकराना। हर पल का बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। एंड गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को, मैंने आपको एक्सीडेंट्स का तो बताया ही, उसके बाद भी ना जाने मेरी लाइफ पे क्या संकट थे, मुझे नहीं मालूम। 100% मेरी लाइफ को कुछ ना कुछ थ्रेट रहा होगा। मेरे हस्बैंड की लाइफ पे कुछ ना कुछ थ्रेट रहा होगा, जो उन्होंने मेरी, उसके बाद भी उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा करी। तो अ, हुआ यूँ संगत जी कि मैं रात को सो रही थी और मुझे ऐसा फ़ील हुआ, ब्लैक फिगर, फ़ील नहीं हुआ, आई एक्चुअली सॉ अ ब्लैक फिगर। मैंने खुली आँखों से एक ब्लैक फिगर देखी है, जो मेरे बिस्तर पे, मेरे बेड के पास, मेरे पास आती चली जा रही है और मैं उसको रोक रही हूँ, हाथों से हटा रही हूँ, बट वो ब्लैक फिगर हटने को तैयार नहीं। एंड और वो आके मेरे सिरहाने, सिरहाने मीन्स बाय माय बेड साइड, दैट ब्लैक फिगर, हूएवर ही और शी वाज़, सैट राइट नेक्स्ट टू मी ऑन माय बेड साइड। एंड वो बैठ गईं और मैं डर के उठी, तो वो नहीं मिली वहाँ पर। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया और मैंने कहा देखिए मुझे डर लग रहा है, कोई था यहाँ पर, रूम में कोई तो था। तो ख़ैर हम दोनों उठे, हम गुरुजी के अपने मंदिर पे गए, गुरुजी से हमने इन्होंने मुझे जल प्रसादी दी और फिर मैं बहुत शांति से मैं सो गई, एब्सोल्यूटली शांति से सो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट नाइट अगेन, यू नो, मेरे हस्बैंड के मुँह से अजीब-सी आवाज़ आने लगी, यू नो, बहुत डरावनी आवाज़ ये करने लगे। एंड मैंने उनको एकदम झटके से इनको उठाया, मैंने कहा क्या हो गया आपको? तो कह रहे कुछ नहीं, मैंने कहा नहीं, आप बहुत अजीब-सी डरावनी-सी आवाज़ निकाल रहे थे। तो कह रहे नहीं, मैंने कहा नहीं, आप उठिए और चलिए, अभी चलिए दरबार में। तो हम लोगों ने जल प्रसादी ली। फिर उसके बाद हम फिर सो गए, फिर उसके बाद संगत जी सेम थिंग, द वेरी सेम नाइट, मेरे मुँह से इतनी अजीब-सी डरावनी आवाज़ें निकलने लगीं कि सिमिलर काइंड, एंड मेरे हस्बैंड के मुँह से भी उसी उसी समय सेम टाइम, एंड हम दोनों ही जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बोले जा रहे हैं। एंड एकदम से फिर हम दोनों झटके से उठे हैं, गुरुजी के दरबार में गए हैं, शुकराना किया गुरुजी का और हमने जल प्रसादी ली कि आपने हमें सेव किया है आज, बहुत सेव किया है। पता नहीं कौन-सा संकट था गुरुजी ने जो काटा उस दिन। एंड आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज़ फाइन, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड एक बार हम एक सत्संग में गए थे संगत जी, जहाँ पर अ, मैंने साड़ी पहनी हुई थी सत्संग में, एंड वहाँ पे कोई लेडी आई और उन्होंने मेरे माथे पे बिंदी लगा दी। तो मैंने कहा नहीं चलो अच्छी बात है, बिंदी तो अच्छी ही लगती है साड़ी के ऊपर, तो मैंने पहन ली बिंदी। फिर उसके बाद सत्संग हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हमने बहुत बहुत मन लगा सत्संग में, बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था गुरुजी का। जब हम लोग सब वाइंड अप कर रहे थे, गुरुजी से आज्ञा ले रहे थे, तो मन हुआ कि चलो हम गुरुजी की तस्वीर के आगे हम गुरुजी के स्वरूप के आगे हम फ़ोटो खिंचवाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो हमने फ़ोटो के लिए किसी संगत को बोला, आंटी ने हम लोगों की फ़ोटो खींची।
तो अब जैसे हर पेरेंट करते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे पास नहीं है, दोनों बच्चे बाहर हैं, तो हमने बच्चों को अपनी फ़ोटो भेजी। देन माय सन रियलाइज़, मम्मा आपने बिंदी एक में लगी हुई है मम्मा, एक में नहीं लगी हुई है। मम्मा आपकी हर पिक्चर में कभी बिंदी है, कभी नहीं है, क्या हो रहा है मम्मा? सो आई वाज़ लाइक क्या हो रहा है बेटा? हमने देखा, फिर मैं अपनी गैलरी में गई, मोबाइल पे मैंने देखा, हाँ, ये तो सच है। किसी पिक्चर में जो कि उसी समय खींची हुई है, बिंदी है, किसी में बिंदी नहीं है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे हैं कि बिंदी तो आंटी संगत जो भी थी उन्होंने शुरू में ही लगा दी थी बिंदी, तो बाकी इवेंट में तो बिंदी होनी चाहिए, तो नहीं थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, गुरुजी क्या संकेत दे रहे थे। मेरे हस्बैंड को सत्संग से आने के बाद इतनी वॉमिटिंग हुई है, इतनी वॉमिटिंग हुई है संगत जी कि और वो भी मिडनाइट। मिडनाइट में मैं सो रही थी एंड मैं एकदम से इन्हीं की आवाज़ से मैं जागी कि क्या हुआ? मैं गई इनके पास, इन्होंने कहा नहीं मुझे वॉमिटिंग आ रही थी। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने ख़ैर इनको रिलैक्स किया, जल प्रसादी दी एंड फिर उसके बाद हम सो गए। सो अराउंड आफ्टर सम टाइम मैं उठी, वॉशरूम गई एंड सारा जब ऑब्वियसली जब हस्बैंड वॉमिटिंग कर रहे थे तो सब क्लीन कर दिया था हम लोगों ने और हम सो गए दोबारा। जब मैं वापस उठी हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ व्हाइट रंग का जैसे कोई पर्ल होता है वो वहाँ पर था। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा सुनो ये क्या है? ये क्या चीज़ लग रही है आपको? तो हमने कहा कि हमने तो कुछ नहीं छोड़ा था, ये क्या है ये? तो हम एकदम क्लीन छोड़ के गए हैं अपना। तो वॉश बेसिन में दैट पर्ल लाइक थिंग, उसको हमने टिश्यू से उठाया और उसको हमने रख दिया। हमने कहा चलो जो होगा देखेंगे, सुबह देखेंगे। हमने सुबह उठे हैं संगत जी और हमने देखा उसके चारों तरफ एक पिंक कलर का रिंग था और हम दोनों इतना डर गए, हमने सिर्फ गुरुजी को शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, कौन-सा संकट था हमारे जीवन पे नहीं मालूम। एक के बाद एक ऐसे इवेंट्स होते जा रहे थे, आपका बहुत-बहुत शुक्राना हमारे को दोबारा जीवन बख्शने के लिए, अपनी रहमत में रखने के लिए बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार। हर पल यही शब्द निकलते हैं गुरुजी, हर पल यही शब्द निकलते हैं। और एक और बताती हूँ आपको बात, जैसे होली दहन होता है, तो बहुत आलस में थी कि मुझे लगा हम गुरुजी ही सब कुछ हैं, जो कि हैं 100% है, बट होली दहन की यहाँ पूजा होती है हमारे अग्रवालों में, मारवाड़ियों में। तो मन में ना मेरे हो रहा था जाने का, ना इनका मन। हम दोनों एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि ये मना कर दें, तो मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ कि ये मना कर दें कि होली दहन की पूजा में नहीं जाना। तो फिर हम दोनों ही इकट्ठे बोले कि गुरुजी अगर आप चाहते हैं कि हम जाएँ होली दहन पे, तो हमें कुछ आप संकेत दीजिए। और वो ही हुआ, गुरुजी ने संकेत दिया, गुरुजी ने इमीडिएटली टैक्सी बुक करी हमारी और हम दोनों होली दहन पे गए। हम जब जा रहे थे उस समय, क्योंकि इनके पास होली दहन का सामान था, तो इतनी ज़ोर से गुरुजी की खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि मैं ये देख रही हूँ चारों तरफ कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मुझे लगा कई बार भई ऐसा परफ्यूम लगा लेते हैं ड्राइवर्स, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि आपको खुशबू आ रही है? कह रहे नहीं। तो मैंने थोड़ा-सा आगे की तरफ गई, वहाँ पे भी नहीं आ रही। मैं इनका बैग चेक कर रही हूँ, वहाँ से भी खुशबू नहीं आ रही। बट इट वाज़ अ कन्फर्मेशन फॉर मी कि गुरुजी कह रहे हैं कि गो अहेड, आपको अगर आपको होली दहन की पूजा पे जाना है, आप जाइए। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी फॉर शीतला माता की पूजा। हमारे यहाँ शीतला माता की पूजा होती है और जब हम घर वापस आते हैं पूजा करके, तो हम कोई हरी चीज़, एनीथिंग ग्रीन, मे बी स्पिनच और कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स, एनीथिंग वी मस्ट कैरी विद आवरसेल्व्स व्हेन वी रिटर्न होम। हमें अपने साथ घर लाना होता है और वो मैं भूल गई। मैंने पूजा करी, जल्दी-जल्दी पूजा करी और मैं आ गई घर। और मैंने एकदम से आई टर्न्ड अराउंड एंड आई लुक्ड एट माय हस्बैंड एंड आई टोल्ड हिम कि देखो हम तो लाना भूल गए। तो ये एकदम से ही स्माइल्ड एट मी एंड इतनी गुरुजी की खुशबू थी उस समय, इतनी खुशबू थी व्हिच ही कुड नॉट स्मेल। ही सेड पता नहीं तुम्हें कहाँ से आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं, मुझे अपना जवाब मिल गया कि गुरुजी हैं, जो होगा शुभ ही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज। और संगत जी, जो आप ये गुरुजी के माथे पे ओम देख रहे हैं, प्लीज़ देखिए, दर्शन करिए। ये जो ओम है ये मैंने पेंसिल से नहीं बनाए, ये जो ओम है मैंने अपने हाथों से नहीं बनाए। इतने ये जो थिक ओम बने हैं ये अपने आप बने हैं इस प्यारे से स्वरूप पे।
मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे मॉर्निंग में और मैं आराम से नेटफ्लिक्स देख रही थी। एंड इनका एकदम से इनके मुंह से अब थोड़ा सा देखिए, क्योंकि इनको डायबिटीज है, तो मैं इनका ध्यान तो रहता ही है। हस्बैंड वाइफ को एक मूवमेंट का ध्यान रहता है ना, हस्बैंड क्या कर रही है, वाइफ क्या कर रही है, इतनी देर से चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रही, ये सब एक बहुत नॉर्मल चीजें हम हाउस होल्ड की, जो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में नोट करते हैं। इनके मुंह से एकदम से हाय निकली, हाय राम ऐसे करके, हे भगवान। तो मैंने एकदम से आई टर्न अराउंड एंड आई सॉ, हे गुरुजी, जब इन्होंने जैसे ही बोला और जिस टोन में इन्होंने बोला, मुझे लगा कि इनकी डायबिटीज तो लो नहीं होगी, हो गई है। आई जस्ट टर्न अराउंड एंड ही सेड, देखो इधर आओ। मैं कहा क्या हो गया? मैं इनके पास भागी एंड मैंने देखा कि इन्होंने कहा कि देखो, अच्छा जो ये चंदन का टीका ये लगाते हैं गुरु जी के स्वरूप पे, हर मॉर्निंग नया चंदन का टीका लगाते हैं, जैसे आप ऊपर देख रही हैं ना, वैसे लगाते हैं। तो जब ये चंदन का टीका पिछले दिन वाला जब ये हटा रहे थे, तब ये ओम अपने आप इस तरह से बन गए। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब से ये ओम यहीं पर है, हमने इनको हटाया नहीं है। मतलब ये तो प्रसाद है गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार का। बहुत सत्संग है गुरु जी। अंकल बताती हूँ मेरे बेटे का, छोटे बेटे का, मेरे छोटे बेटे का, बड़े बेटे के भी बहुत सत्संग है, ये छोटे बेटे का भी सुनिए। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी एंटरप्राइजिंग चाइल्ड, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा। तो हमें लग रहा था इस बच्चे का तो एम्स में एडमिशन होगा ही होगा, डॉक्टरी पढ़ना चाह रहे थे, वांटेड टू ऑलवेज गेट इनटू मेडिसिन। एंड हमें था कि इनका तो एम्स में एडमिशन होगा ही होगा, बट एज डेस्टिनी had decided, as Guruji had decided for him, ऐसा नहीं हुआ। इनके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट he slipped in his needs। इनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब हम इनका क्या करें, एडमिशन कहाँ दिलाएं इनको। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरु जीज ग्रेस, इनका एडमिशन इतनी अच्छी जगह हुआ संगत जी, एंड एकदम हाथों पे हुआ एडमिशन। जिस दिन इन्होंने इंटरव्यू दिया, हालांकि इंटरव्यू मिलता उस दिन रिजल्ट नहीं मिलता है, द इंटरव्यूअर सेड विद इन 6 hours वी विल लेट यू नो। इनका सत्संग बताती हूँ मेरे बेटे का, छोटे बेटे का, मेरे छोटे बेटे का, बड़े बेटे के भी बहुत सत्संग है, ये छोटे बेटे का भी सुनिए। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी एंटरप्राइजिंग चाइल्ड, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा। तो हमें लग रहा था इस बच्चे का तो एम्स में एडमिशन होगा ही होगा, डॉक्टरी पढ़ना चाह रहे थे, वांटेड टू ऑलवेज गेट इनटू मेडिसिन। एंड हमें था कि इनका तो एम्स में एडमिशन होगा ही होगा, बट एज डेस्टिनी had decided, as Guruji had decided for him, ऐसा नहीं हुआ। इनके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट he slipped in his needs। इनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब हम इनका क्या करें, एडमिशन कहाँ दिलाएं इनको। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गुरु जीज ग्रेस, इनका एडमिशन इतनी अच्छी जगह हुआ संगत जी, एंड एकदम हाथों पे हुआ एडमिशन। जिस दिन इन्होंने इंटरव्यू दिया, हालांकि इंटरव्यू मिलता उस दिन रिजल्ट नहीं मिलता है, द इंटरव्यूअर सेड विद इन 6 hours वी विल लेट यू नो। इनका रिटन एग्जाम बहुत अच्छा गया, इनका ओरल एग्जाम बहुत अच्छा गया हमारे बेटे का, एंड ही गॉट हिज एडमिशन। चले गए ये, टोटली अनएक्सपेक्टेड इनको एडमिशन मिल गया। एंड अब आज बल्कि इसका अभी समर कैंप चल रहा है, तो इसको जो डिविजन मिली थी दैट वाज साइकाइट्री, एंड आई वाज लाइक ओके साइकाइट्री। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ही आया था, ही वांट्स टू बी अ सर्जन, गुरु जी के आशीर्वाद से ये सर्जन बनना चाहते हैं। तो मेरे को लगा अच्छा साइकाइट्री है। विद इन नो टाइम इसका मैसेज आया, मम्मी मुझे स्लॉट खाली मिल गया है एंड आई हैव गॉट सर्जरी। सो दैट इज हिज इंटर्नशिप, अभी सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी में इंटर्नशिप कर रहे हैं बाय गुरु जीज ग्रेस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास नहीं है, बट मैंने जब ये जा रहे थे यहाँ पर इंडिया आया, तो मैंने इसको गुरु जी के लिए, वहाँ पे वियना में मंदिर है गुरु जी का, तो मैंने इसको गुरु जी के लिए एक बहुत प्यारी सी चुन्नी थी। मैंने कहा व्हेनेवर प्लीज आप जरूर जाना और अपने हाथों से जरूर गुरु जी के को ये आप जरूर देना। तो वो
होता जा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। एवरी टाइम ही वाज़ ट्राइंग, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, वो नहीं हो पा रहा था। फाइनली ही गेव मी द डेट, "माँ मैं 15th मार्च पक्का जा रहा हूँ एंड यू डोंट वरी।" एंड आई सेड ओके। एंड 15th मार्च एंड आप बताइए, उस समय शिवरात्रि का टाइम, मुझे वहाँ से फ़ोन आता है बुडापेस्ट से कि जी गुरुजी का सत्संग हो रहा है बुडापेस्ट में ही, एंड इट वाज़ शिवरात्रि। कि मैं आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड, आई सेड यस। उनका आप आना चाहेंगे? मैं कहा आना चाहेंगे, मेरी क्या औकात है, 100% आना चाहेंगे, बिल्कुल आना चाहेंगे। उन बच्चियों ने मुझे मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि बिटिया हमारे पास ये चुन्नी है, क्या आप इसको प्लीज़ गुरुजी के दरबार में लगाना चाहेंगे? उन्होंने कहा हाँ आंटी आप प्लीज़ भेज दीजिए एंड वी विल बी देयर। एंड 8th मार्च को मेरे बेटे गए वहाँ पर और फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी, उन्होंने बोला आंटी जिस कलर की चुन्नी गुरुजी के दरबार में आज आपने भेजी है गुरुजी के आशीर्वाद से, उसी रंग का, रानी रंग का स्वरूप शिवरात्रि पे, दैट वाज़ शिवरात्रि, 8th ऑफ मार्च वाज़ शिवरात्रि, जिस दिन सत्संग था वहाँ पे एंड बड़े मंदिर में भी उसी रंग का स्वरूप, उसी कलर कॉम्बिनेशन का स्वरूप था गुरुजी का। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, मेरे पूरे परिवार पे मेहर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, इतनी सत्संग है, इतने सत्संग हैं और मतलब मेरे पे ही नहीं, मतलब मैंने जिन-जिन को गुरुजी को बोला कि आप जाइए, गुरुजी के दरबार में जाइए। एक मेरे हस्बैंड के एक बिज़नेस एसोसिएट हैं, तो मेरे हस्बैंड उनको मेरे को बोल रहे थे कि मैं इसको हेल्प करना चाहता हूँ, आई वांट टू हेल्प दिस मैन, ये बहुत ट्रबल में है एंड मैं क्या करूँ? और जब जितनी बार मैं जाता हूँ, मैं यही सोचता हूँ, मैंने कहा गुरुजी, बस वन सॉल्यूशन गुरुजी, आप गुरुजी टेल हिम टू गो एंड विज़िट गुरुजी एंड गुरुजी के दरबार में जाए। एंड उनकी जो थी दिन में उनकी 1 वीक में 3 बार जो है डायलिसिस होता था उस समय, 3 बार उनका डायलिसिस होता था एंड उनकी आँखों की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी, बहुत कम। And within a week's time, he called up my husband and he said the doctor is telling him कि 3 डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, वो 2 डायलिसिस के अंदर ही हो जाएगा और वो कितने टाइम से 3 डायलिसिस पे थे संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे महाराज, मेरे सरकार का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक मेरी फ्रेंड हैं जिन्होंने 15 साल बाद मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करी एंड आई वाज़ अनअवेयर, आई डिड नॉट नो शी वाज़ ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी ओवर ईमेल एंड समहाउ उनसे कनेक्ट छूट गया एंड आई केम टू नो कि उनको कैंसर हुआ है। एंड मैंने इमीडिएटली उन्हें कॉल किया एंड उनके हस्बैंड से मैंने बात करी। मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा बड़े मंदिर जाइए, इनकी रिपोर्ट्स लेके। एंड ही सेड नहीं भाई ये तो ब्रेन तक आ गया है, डॉक्टर हैज़ गिवन अप होप। मैंने कहा नथिंग डूइंग, आई एम टेलिंग यू, आप जाइए गुरुजी के पास, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है किस स्टेज में हैं, आप जाइए प्लीज़। एंड आप यकीन जानिए शी उनके खुद के वर्ड्स हैं, उनके हस्बैंड के, द डॉक्टर सेज कि जो उनका एमआरआई हुआ है, स्कैन हुआ है ब्रेन का, देयर इज नो रिस्क। एंड ये मैं आपको हार्डली 20 से 25 दिन पहले 20-25 डेज ओल्ड बात बता रही हूँ संगत जी। इतना इतना शुक्राना गुरु जी का कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत इनकी ही वाज हिमसेल्फ शौकिया एस्ट्रोलॉजी करते रहे हैं, शौकिया। बहुत और बहुत इनकी जो प्रेडिक्शंस थी बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम टू द पॉइंट। मतलब जब से गुरुजी ने हमें अपनी शागिर्दी में लिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपने चरणों में जगह दी है, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नथिंग, सिर्फ एक ओनली गुरुजी, सारे वहम सब कुछ खत्म, सिर्फ जो है गुरुजी हैं। टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बेटे ही वाज नॉट फीलिंग वेल एंड आपको मालूम है कि बच्चे सेल्फ मेडिकेशन में बिलीव करते हैं। पेरेंट्स को आजकल बच्चे बताते ही नहीं है कि मम्मा तबीयत खराब, वो अपने आप ही कर लेते हैं। खैर एनीवेज मुझे आवाज में लगा कि कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा क्या बात है? कुछ नहीं मम्मा, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है।
सेल्फ मेडिकेशन चल रही है 1 हफ्ते से, मम्मी को मालूम ही नहीं है। खैर, तो मैंने उनको बोला ये दवाई लो, वो दवाई लो। वन डे ही टोल्ड मी, मैंने फ़ोन किया उनको मॉर्निंग में, तो ही सेड कि मम्मी समहाउ आई एम नॉट फीलिंग राइट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? मैंने कहा उठो, कम ऑन, बी ब्रेव, आपकी मम्मी 4-4 बुखार के अंदर भी मम्मी ने काम किया है, उठो, कुछ नहीं होता। ही सेड नहीं मम्मा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई सेड ओके। देन आई प्रेड टू गुरुजी, आई सेड गुरुजी आई डोंट नो आप कैसे करेंगे, बहुत दूर है मेरे से ये समय, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप प्लीज प्लीज हेल्प मी आउट, आपको इसको देखना है, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ। संगत जी आप यकीन जानिए, बाय इवनिंग माय सन इज टेलिंग मी माँ आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। और ये एक बार नहीं संगत जी, ये 1000 बार हो चुका है कि गुरुजी कहाँ से कैसे ब्लेस करते हैं हमें नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, 110% नहीं मालूम। एंड एक बार इनफैक्ट यू नो आप यकीन जानिए हमारी बेडरूम में एक ब्लू कलर की तितली आई, एंड वो आई एंड मैंने कहा बिटिया आप कहाँ से आ गई, आप जाइए, आप आपको आपको बाहर गार्डन में रहना चाहिए, आप यहाँ पे क्यों आ रही हो, और यहाँ पे देखिए पंखा चलता है, एसी चलता है, आपको कहीं आप बस पंखे में मत आ जाना। उस चक्कर में मैं पंखा भी चलाने में डर रही थी लिटरली, कि ये बटरफ्लाई ना ये गड़बड़ ना हो जाए, तो जाए ना बाहर, जाए ना बाहर। 2 दिन हो गए, ब्लू कलर वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। आई थिंक वो गुरुजी का एक आशीर्वाद था। द थर्ड डे आई डोंट नो हाउ वी चेंज्ड आवर रेजिडेंस, हमने अपना रेजिडेंस ही चेंज कर दिया, एंड ऐसे हाथों में चेंज करा है गुरुजी ने हमारा, ऐसे बानक बने हैं, ऐसे हालात बने हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या से क्या हो गया है। ओवरनाइट थिंग्स चेंज्ड फॉर अस, वी चेंज्ड आवर रेजिडेंस, हम यहाँ पर आ गए और सब कुछ बदल गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। इनफैक्ट उससे पहले मुझे सपने में गुरुजी आए और मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी का स्वरूप यही वाला स्वरूप जो आप देख रहे हैं अभी पिक्चर में संगत जी, इस स्वरूप पे बहुत शहद वर्षा हो रही है, बहुत शहद वर्षा हो रही है, और वो मैं शहद वर्षा जो हो रही है उसको मैं लिख कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ उसको। ये मुझे ऐसे सपने में दर्शन हुए गुरुजी के। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। और जिस दिन हम जा रहे थे वो बटरफ्लाई हमें दिखी भी नहीं अपने बेडरूम में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना आपका। और एक बार की बात है गुरुजी, मैं अपने बेटे को, मुझे इंटरनेशनल ट्रांसफर करना था, एंड इट वाज अ बिग अमाउंट, एंड किसी वजह से वो पैसे उसके पास पहुंच ही नहीं रहे थे। हमने सब कुछ कर लिया, मतलब सब कुछ कर लिया मींस कभी सर्वर डाउन है, कभी कुछ, मतलब वी वर लाइक, हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल देख रहे कि चक्कर क्या है, ये पैसे पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं वहां पर। एंड खैर एनीवेज हम दोनों परेशान थे, फिर हमने भी लाइटली ले लिया, चलो ठीक है चला जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं जा रहे। तो खैर एनीवेज फिर एकदम से इट वाज हिज फी पेमेंट ऑफ फॉर माय सन, सो इट वाज अ बिग अमाउंट। एंड फिर हम लोग भी कहा चलो ठीक है आज नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीक देखेंगे, ऐसे नेक्स्ट वीक करते 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 वो ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द आ गया, बच्चे की फीस भरनी है। एंड फिर वही नाटक, फीस ही नहीं भरी जा रही, फीस ही नहीं भरी जा रही। हम सोच रहे हैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, गुरुजी हमसे कुछ गलती हुई है, हमें क्षमा करिए। अच्छा, वेस्टर्न यूनियन पे हम लोग ने एक बार हमारा एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, हमारे पैसे अटक गए थे, इन लोगों का ना कुछ ऑफिस है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ना कुछ है। आप जो भी है कॉल्स उस पे आप सर्विस पे आप उस पे कॉल करिए एंड दे रिप्लाई, तो नहीं उनका नहीं, हो नहीं रहा, क्या चक्कर है। गुरुजी ने हमें एक आंटी के यहाँ दर्शन पे बुलाया, जहाँ पे उनके जो गुरुजी के स्वरूप थे उससे शहद की वर्षा हुई थी। एंड आप यकीन जानिए संगत जी, वहां पहुंचने में ही शायद मुझे 2 घंटे लगे, मेरे यहाँ से बहुत दूर था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। मैं पहुंची वहां पे गुरुजी के दरबार में, जैसे ही मैं घुसी हूँ, मेरे हस्बैंड के फोन पे आई थिंक 30 मिनट भी पूरे नहीं होते, नॉट इवन 30 मिनट्स, मेरे हस्बैंड के फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आया है पेमेंट रेमिटेड। और हम दोनों वाज लाइक ये क्या हुआ, मतलब गुरुजी का इतना आशीर्वाद। एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट डे, दैट वाज द लास्ट डे। एंड उसके बाद डेफिनेटली फाइन्स लगते या जो भी होता, बट एकदम से क्लिक,
मैसेज आया कि रेमिटेड, एंड बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपका। हर एक आपने इतना हमारा शुरू से आखिर तक और आज तक भी एवरी डे रोज़ कुछ ना कुछ सत्संग होते ही हैं, कि आप हमें आपका गुणगान करते कितना भी रहूँ उतना ही कम है गुरुजी, मेरे महाराज, मेरे सरकार। हर चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। इसी से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर एक संगत के लिए बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स माँगती हूँ गुरुजी से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।